नींद से जागे तब ही, जीव नींद से जागे तब ही, गुर की कृपा तब ही होवे, सेवा कर जब हो में खोवे, ब्रह्म बोध ले गुरु से पूरन, करो संसार चूरण, जन्म मरण का दुख मिटाओ, कहते हो निज ब्रह्म समाओ। जग में यतन करे बहु भारा, जग में यतन करे बहु भारा, दूर न होवे मोह गुबारा, सतगुर कृपा करहे जब ही, जीव नींद से जागे तब ही, गुरु की कृपा तब ही होवे, सेवा कर जब हाँ में होवे, ब्रह्म बोध ले गुरु से पूरन, वेग करो सब संसार चूरन, जन्म मरण का दुख मिटाओ, कहे तेऊ निज ब्रह्म समाओ। बोलो श्री राम। धीरे धीरे मोह को पकड़ो, अंदर जो बैठा हुआ है ना मोह, सपने में भी वही दिखते हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं, वो ना देखे। तो आप कहोगे नहीं दिखे, नहीं, मोह को हटाओगे तभी नहीं दिखे। आप कहोगे मोह भी बना रहे, फिर सपने में भी वो नहीं आए, सपने में भी वो ही आए। बोलो श्री राम। सपने में कैसे नहीं आएंगे ये बात सीखनी है, तो ज्यादा से ज्यादा गुरु महाराज का चिंतन कर, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन कर। बोलो श्री राम। संतों का चिंतन करो, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो, तो वो दिखेगा, संत दिखेंगे, नाम दिखेगा, भगवान दिखेंगे। बोलो श्री राम। नाम क्या दिखेगा? नाम का प्रताप दिखेगा आपको। बोलो श्री राम। जिन जिन ने नाम जप के और भगवत पद पाया है वो दिखेंगे। बोलो श्री राम। तो जप में यतन करे वो भारा, दूर न होवे मोह गुबारा। ये गुबारा है, गुबारा देखते हो ना, अंदर अगर गुबारा आ गया, गुब्बारे में हवा भरी हुई होती है, बस थोड़ी देर के लिए वो दिखते है। बोलो श्री राम। जब तक उसका निष्कासन नहीं हो, गुबार चढ़े आपको देखो फिर कैसा होता है। किसी को गुबार चढ़ता है दिल पे, कोई भी उठाड़ चढ़ता है, कोई सिमत याद आती है, हमने बहुत कोशिश करी है कि छोड़ो इस बात को, नहीं छोड़ते ही नहीं है। फिर कैसे छूटे मालूम है? लड़ेगा भिड़ेगा और रो बैठेगा, रोने के बाद में वो गुबार निकल गया। कैसे? आंखों के आंसुओं के रूप में। कैसे निकला वो गुब्बारा? वो गुबार निकला जो है वो लड़ाई भिड़ाई करके। बोलो श्री राम। वाणी के माध्यम तरीके और भी संतों ने बताए हैं। गुस्सा चढ़ रहा है ना, ऐसे करके, ऐसे अपने आप को ये ऐसे 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 करके, ऐसे करके करो, ऐसे करके फिर धीरे से ऐसे ढीला छोड़ दो, गुबार निकल जाएगा। बोलो श्री राम। खूब ठहाके मार के हंसो, गुबार निकल जाएगा। जोर से सांस जोर से फेंको, गुबार निकल जाए, करके देखो। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। लेकिन मोह का गुबार कैसे जाएगा? ज्ञान से, गुरुओं की समझ से कि भाई देखो ये गुबार नहीं रखो, क्योंकि मोह में मेरा जो प्यारा है उसको कुछ हो गया है, वो ऐसे लगता है कि जैसे मेरे को हुआ है। मैं और मेरा जिसमें मोह है वो दोनों क्या हो गए? एक रूप हो गए हैं। बोलो श्री राम। सतगुरु कृपा करे जब ही, जीव नींद से जागे तब है।
जब गुरु कृपा करेंगे तब वो की नींद से आप जाग जाओगे। तो करें गुरु कृपा। फिर साईं आगे की बात बताते हैं, गुरु कृपा कैसे करते हैं। गुरु की कृपा तब ही होवे, सेवा कर जब हाँ में, सेवा करके किसको गवावे, अहंकार। बोलो श्री राम। देखो गुरुओं को, अगर हम सेवा करते हैं और अभिमान आ गया तो फिर गुरु नानक साहब ने बोला है क्या, तीरथ व्रत और दान कर, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाते हो। क्यों? जवाब दो। क्यों? कुंजर स्नान, कुंजर माना हाथ। महाराज हंसते हंसते कहते थे गुरुदेव चलिए करवाने वाला हाथी पहले फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा था, स्नान किया और स्नान करके बाहर निकल करके अपने ही मथे पे मिट्टी डालता, कितना भद्दा लगता है। भजन में लिख दिया ग्रंथ साहब ने, कुंजर जैसे नीर में नावे, बाहर निकल से मिट्टी पावे, अंदर की मैल ना जावे। फिर गंगा नहाया तो क्या हुआ, गंगा तीरथ व्रत और दान कर। फिर क्या किया, मन में धरे गुमान, अहंकार करे, किसी का भी अहंकार ना। कोई चीज, कल बच्चों के साथ बैठे थे, 40-50 बच्चे आए थे और बच्चों की बुद्धि इतनी अच्छी बढ़िया शार्प, एक बार सुन के और बता दे। वाह। कई बच्चे तो ऐसे थे जनों के आते हैं कथा में बैठते हैं, बहुत बार सुना हुआ। 2, 4, 5 बच्चे तो ऐसे थे, कम से कम 5, 6 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक बार ही सुना और फिर सुना दिया। बोलो श्री राम। राम सभी बोलो, बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनारायण। महाराज वो अभिमान जाए, अहंकार, कोई कहे भी आप तो बहुत सेवादारी हो, आप तो बहुत सेवा करते हो, नहीं, गर्दन झुक जाए शर्म के मारे, मैं कौन हो सकता हूँ, मेरी औकात क्या है सेवा करने की। ये तो गुरु की कृपा है जो मेरे को चुना है सेवा के लिए। बोलो श्री राम। मेरी औकात नहीं है कुछ भी सेवा करने की, गुरु की कृपा तब ही होवे, सेवा कर जब हूँ में खोवे, हूँ मैं। अहंकार से खाली, अहंकार से खाली कब होंगे, बोलो कब होंगे। यही इसी इसी आधार पे ही जवाब दो जो सुन रहे हो। अहंकार से खाली कब होंगे, जब सेवा करें। सेवा कब मिलती है, जब गुरु कृपाल होते हैं। सतगुरु कृपा, गुरु की कृपा तभी होवे, सेवा कर जब होवे। और अगर तुमने थोड़ा सा भी अभिमान किया, सुनाता हूँ मेरे को याद होगी कथा। एक संत जी थे, माई बहुत सेवा कर, बढ़िया मक्खन मक्खन निकाल के, अदोटा दूध, खूब सेवा करते संत की माता, पड़ोस में रहती थी आश्रम के बगल में। बोलो श्री राम। बढ़िया बढ़िया मक्खन के चाणे निकाल निकाल के संत की सेवा में लगा दी। एक दिन महापुरुषों को अपने लीला समाप्त करने थे, जाने लगे, वैकुंठ से विमान आया तो जैसे उड़ने लगा तो माई भी खड़ी थी, महाराज जी कहाँ, बोले वैकुंठ, बोले हम भी, बोले चलो इसको पकड़ लो पावे को। तो विमान का पावा था उसी को माई ने भी पकड़ा, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। कब आ गए, अरे अरे गुरु महाराज जी तो जा रहे। माई तू कैसे जा रही है, तू कैसे जा रही है, मैं फ्री में नहीं जा रही, इतने इतने मक्खन के चाणे खिलाए। वो महाराज क्या हुआ, तो इतने इतने दिखाए मक्खन के चाणे, तो अहंकार आदमी को अनेक रूपों में घेरता है। हीरे की अंगूठी लेके आई एक माई, कोई पूछता ही नहीं, जानबूझ करके झोपड़ी में आग लगा दी। लोग आते हैं, कहते हैं यहाँ डालो, यहाँ डालो पानी, यहाँ डालो, यहाँ डालो। अरे माई वहां तो डालते, पर हीरा कब ले आई, बोले इसकी वजह से झोपड़ी जलाई है, पहले पूछते तो ये सब काम नहीं करना पड़ता, ये दिखाने के लिए ये किया है। बोलो जरे, जब 5-7 दिन पूछे नहीं
तब तक मजा नहीं आता। अरे इतनी बढ़िया साड़ी ले आए, इतना बढ़िया सूट ले आए, कोई पूछ ही नहीं रहा है कहाँ से लाए हो। कौन किसको देखता है भाई, सब अपने में गुम है, सब अपने अपने सूट में गुम है, तुम्हें कौन पूछेगा। नहीं, अभिमान नहीं करना है, बस इतना समझाने का अर्थ ये, ब्रह्म बोध ले गुरु से पूर्ण, वेद करो सब संसार पूर्ण, ब्रह्म बोध ले गुरु से पूर्ण। अब ये पूर्ण शब्द दोनों जगह लगाना होगा, जैसे पूर्ण गुरु से, और क्या लो, पूर्ण ब्रह्म बोध लो। बोलो जरे, अर्थात आप भी पूर्ण हो करके, किससे, श्रद्धा से। आप ब्रह्म बोध लो गुरु से पूर्ण, गुरु पूर्ण है। बोलो जरे, कौन पूर्ण है गुरु, जो महाराज पूरा गुरु आराध्य, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण। बोलो श्रे, पूर्ण सतगुरु देव से। आगे कहा बोलो, आगे, पूर्ण सतगुरु देव से पूर्ण ले उपदेश, कहे त्यों ते पाए के, आओ पूर्ण देश। पूर्ण देश में प्रवेश होगा। पूर्ण देश कौन सा है, भगवान ने गीता में एड्रेस दिए उसे, पूर्ण देश। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गतवा न निवर्तन्ते तदधाम। शाबाश, ये दो शब्द याद किए ना, ये भी अच्छा है, परमम मम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम। तो ब्रह्म बोध माना ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान मन, ब्रह्म मन जो प्योर परमात्मा है। आप कहोगे ईश्वर भगवान, वो भी परमात्मा है, वो भी पूर्ण है, पर वो बिल्कुल एकदम ब्रह्म मन खालिस। बोलो जरे, ईश्वर, ईश्वर ने माया को ले लिया, भगवान ने भी माया को ले लिया। भगवान बोलते हैं ऐश्वर्य। बोलो जरे राम। भगवान का ऐश्वर्य है ना, तेज है महाराज, बहुत कुछ उनके देखो, कैसी अयोध्या है, कैसी द्वारका है, कैसी मथुरा है। भगवान के पास बहुत सारा मतलब ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य मतलब बहुत सारी संपदा के साथ में। ब्रह्म, ब्रह्म के पास केवल बस खाली समाधि ही समाधि, आनंद ही आनंद, सतचित आनंद। बोलो श्री राम। और ईश्वर, ईश्वर ने भी माया को स्वीकार किया, माया कब्जा नहीं करती। माया का हमसे भी संबंध है, हमारे ऊपर माया का कब्जा है। जब भजन करोगे ना तो माया फिर दूर भाग जाएगी। बोलो प्रेम से बोलो सतनाम, फिर भी बोलो सतनाम। तो ये इस शब्द को, इससे निकलना जो है ना मेरे को वो नहीं लग रहा। क्या, ब्रह्म बोध, इधर ध्यान दो। क्या, ब्रह्म बोध, बोध माना ज्ञान। कई जगह पे लिखा होता है बोध कथा, जहाँ लिखा हुआ है बोध कथा, बोध कथा माना ज्ञान की कथा। जिसमें कथाएं तो बहुत हैं और उन्हें बोध नहीं होता, जिसमें बोध छुपा हुआ, बोध माना ज्ञान। बुद्धू अलग शब्द है और बुद्ध अलग शब्द है। बोलो जरे, बुद्ध माना ज्ञानी। ब्रह्म बोध ले गुरु से पूर्ण, वेद करो सब संसार। संसार का, संशय का चूर्ण होना चाहिए। क्यों, संसार क्या है, संसार कांटा है। संसार क्या है, संसार पड़ जावे। तो ये मेरी बात कर रहे थे, कोई कथा बता सुनाई अच्छी नहीं पड़ेगी, बार बार दिमाग वही। संसार पड़ गया ना, भगवान ने तो बुरा भला कह दिया गीता में। संशय, बोलो श्री राम। संशय आत्मा, जवाब दो, विंशयति। संशय आत्मा विंशयति, मतलब संशयवान नास्तिक को प्राप्त होता है। संशयवान नाश हो जाता है। नाश क्या होता है उसका, सब ऐश्वर्य नाश हो जाता है, बाकी आत्मा को तो नाश होना नहीं है। वो क्या हो जाता है,
वो महाराज दरदरी हो जाता है, कंगाल हो जाता है, संशयवान, भ्रम बढ़ गया, इसने मेरा काम खराब किया है। उस पे बार बार दिमाग जाएगा, संशय में बढ़ गया, संशय में बढ़े तो उसके प्रति क्या होने लगेगा, आपको वैमनस्य होने लगेगा, उसके प्रति अश्रद्धा होने लगेगी, उसके प्रति आपके मन में बुरे भले भाव उठने लगेंगे। क्या होगा उससे? आपका पतन हो जाएगा। संशय संशय आत्मा विंशयति, संशयवान नास्तिक को प्राप्त हो जाता है, सब उसका लुट जाता है संशयवान का। संशय कोई भी, और संशय कितनी बुरी बीमारी है मालूम है? एक किसी विद्वान को, किसी गुणवान को, पंडित जी को किसी ने कोई बढ़िया बच्चियां थी, बच्चियां लेके जा रहे हैं, ठग पड़ा, मिल गए रास्ते में, अरे राम आएगा और कल पंडित और कंधे पे कुत्ता, हटाटे राम राम, कुत्ता नहीं है बच्चिया है। फिर एक नुकड़ पे एक खड़ा है, दूसरे पे दूसरा खड़ा है, तीसरे पे तीसरा, 3-4 ठग भाग गए। अरे दूर 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 दूर, धर्म का नाश हो गया। ऐसे अब पंडित जी कंधे पे कुत्ता उठाने लगे, अब भरम पड़ गया, अरे बच्चिया है, कुत्ता है, ऐसे भी करता। जब तीसरे भी मिले, महाराज बस 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 बस, आप बचे थे, आपका भी पतन हो गया, आप भी कुत्ते उठाने लग गए, फेंक दी बच्चिया को छोड़ दे। ऐसे महाराज भरम पड़ जाता है, भरम डाल देते हैं। आगे किसी ने बोला अरे ये हो गया, ऐसा किया था ना, ऐसा नहीं, कुछ नहीं हो गया। बड़ रखवार रमापत व्यास, गुरुदेव रखवाले हमारे, कोई कोई पालवा का नहीं है। हमको नहीं, ऐसा शास्त्र में ये सब लिखा है, सही है, शास्त्र में लिखा है। बड़े बूढ़े कहते हैं, फलान कहते हैं, हमारे गुरु माने रखवा, तुम्हारा पालवा का नहीं है। बोलो जरे, बाकी अभिमान से बोला आपने कुछ, है हमारा कोई कुछ नहीं करता, क्या होते हैं देवता फेवता, पितर पितर, ये वो क्या होते हैं, ऐसी जो उल्टी सीधी भाषा बोली ना आपने, फिर आपका खैर नहीं। गुरु का सहारा ले लिया, भगवान का सहारा ले लिया, कि कुछ होगा अभी तो गुरु महाराज रक्षा करे, भगवान रक्षा करे। तो हमारा जन्म मरण का दुख मिटाओ, कहे देव निज ब्रह्म समा। जन्म मरण का बड़ा दुख है, उसको मिटाओ। सबसे बड़ा दुख यही है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है? जन्म मरण। और जन्म मरण का मूल हेतु कौन है? जवाब दो। अज्ञान। ये बात पक्की समझ। जन्म मरण का सबसे, अगर कोई दूसरा दुख है संसार में, तो बार बार जन्मना और बार बार मरना। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है अज्ञान। आप वो अज्ञान क्या? अज्ञान ये कि आप अपने को देह समझने लगे। अज्ञान क्या? अज्ञान ये कि आप अपने को कर्ता समझने लगे। आप ये सब अपने समझने लगे, जो यहाँ के हैं वो, ये आपके नहीं है। आपका कौन है? आपका जो भगवान ने, ममे वहां सो जीव। तो ऐसे मौके पे आज सोमवती अमावस्या से गंगा मैया का पावन आह्वान करते हैं हम सब। आओ प्रेम से गाओ। गंगा का स्नान कर मन, गंगा का स्नान, गंगा का स्नान कर मन, गंगा का स्नान। ओ गंगा के स्नान करण से, गंगा के स्नान करण से मिल जावे भगवान, कर मन गंगा का स्नान। मिल जावे भगवान, कर मन गंगा का स्नान। अमृत वेले शरदा धारे, अमृत वेले शरदा धारे, गोता मारो गंग मंझारे, गोता मारो गंग मंझारे। पाप घटावे पुण्य बढ़ावे, पावो सूर्य स्नान कर मन गंगा का स्नान।
पावे पुण्य बढ़ावे आओ सूर्य स्नान कर मन गंगा का स्नान, गंगा का स्नान कर मन गंगा का स्नान। संध्या वेले बैठ किनारे संध्या वेले बैठ किनारे देव नदी के देख नजारे देव नदी के देख नजारे आनंद आवे मन हर्षावे मिट जाए अरमान कर मन गंगा का स्नान। आनंद आवे मन हर्षावे मिट जावे अरमान कर मन गंगा का स्नान। दूर दूर से यात्री आवन दूर दूर से यात्री आवन ऊंचे सुर जयकार मनावन ऊंचे सुर जयकार मनावन दीप जगावन फुल बरसावन करे आरती गान कर्म गंगा का स्नान। दीप जलावन फुल बरसावन करे आरती गान कर मन गंगा का स्नान। श्रद्धा से जो गंग नहावे श्रद्धा से जो गंग नहावे ब्रह्मलोक में सो नर जावे ब्रह्मलोक में सो नर जावे वेद में आवे मुक्ति पावे कहते वेद पुराण कर मन गंगा का स्नान। वेद का स्नान कर मन गंगा का स्नान। गंगा मैया लागे प्यारी गंगा मैया लागे प्यारी कहते हूँ मैं बल बलहारी कहते हूँ मैं बल बलहारी तप्त निवारे हृदय ठारे होवे पुण्य मान कर मन गंगा का स्नान। गंगा का स्नान कर मन गंगा का स्नान। गुरु महाराज जी सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज हरिद्वार में थे तो गुरु महाराज ने इच्छा जाहिर करी है तो प्रेमी को बोला संतों को बोला कि हमारा मन तो कहता है कि हम हमें हमेशा ही हरिद्वार में रहें हम हमेशा ही हरिद्वार में रहें तो किसी प्रेमी ने बोला कि महाराज हरिद्वार तो अच्छी है गंगा मैया अच्छी पर यहाँ मच्छर बहुत है बोलो श्री पुराने जमाने में मच्छर बहुत हो संत लोग मच्छर बच्छर मारते नहीं थे बोलो श्री मारने नहीं चाहिए ऐसा साधन करना चाहिए किसी को मारने का हक नहीं है चूहे बुहे भी मारो मत ही बोलो श्री किसी को मारने का अधिकार नहीं कोशिश करो भगाओ आपको ज्यादा लगता है बोलो श्री राम तो साईं ने बोला कि बाबा ये मच्छर भी अच्छे हैं क्यों ये मच्छर हमको सोने नहीं देते कहते उठो मच्छर गंगा तीर के फिर मारे डंक सो न अरे उठ राम जप जागे निंद्रा अंक निंद्रा को छोड़ के और उठ करके नाम जप साईं फिर आगे बहुत अच्छी बात कहते हैं याते तो मच्छर भले बोलो सूता ले है जगाए सर्वानंद भी ताहे पर बार बार पल जाए
किस पे? मच्छरों पे कुर्बान जाएं। क्यों? कि मच्छर भजन करवाते। बोलो श्री राम। जो भजन करवावे उस पे कुर्बान जाओ। बोलो श्री राम। जो भजन करवावे उनके ऊपर सदके जाओ, ऐसा श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है। आज गुरुदेवों का अमृत वचन है, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना पाप है। क्या? अपने धर्म को छोड़ के दूसरे के धर्म में जाना पाप। बोलो श्री लोग यहाँ तो ठीक है, कुछ नहीं ऐसा, बाहर तो ऐसी बीमारी है, हिंदू धर्म को छोड़ करके कोई क्या बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई क्या नहीं कहते हैं। और फिर भरम डालते हैं लोग लोग बोलते हैं अरे हिंदुओं में तो बहुत भगवान है, हिंदू में तो पत्थरों को भगवान मानते। अरे भाई, पत्थरों को भगवान नहीं मानते। पत्थर आगे कहते हैं जाके, पत्थर देवता जयपुर से बढ़िया बन के आए हो, तो ऐसे बोलते हैं। ऐसा लगता है कि ये जयपुर से हम पत्थर ले आए, ऐसा लगता है। क्या लगता है? ऐसा लगता है गुरु महाराज जी देख रहे हैं, गुरु महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं, गुरु महाराज जी हमको उपदेश दे रहे हैं। सनातन धर्म श्रेष्ठ है, ये आपको पता होगा तभी तो आप अपने बच्चों को सिखाओगे। इतने तक के गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे, माता गुजरी पूछते मेरे बच्चों का हाल बताओ दादू। बोलते महाराज वो मर गए पर इस्लाम नहीं कबूल। बोले वाह, ये मरना अच्छा है, मर गए ये अच्छा है, नहीं मरते तो बड़ी बात थी, और मर गए अच्छा, इस्लाम नहीं कबूला नहीं ये। बोलो श्री बचपन से उनके अंदर बादशाह, मुगल बादशाह वहां बैठा है, छोटा दरवाजा बनाए थे, जैसे आए आके आए बच्चे छोटे छोटे 8-8 9-9 साल के, 7 साल के, लेकिन वो होशियार ऐसे गर्दन झुका के नहीं, पैर पहले डाल के फिर ऐसे करके आए। जूता तेरी तरफ होगा, गर्दन तेरी तरफ नहीं होगी। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए, मन लोचे बुराइयां गुरु शब्दिए मन होरिए, वहां जनादी पकड़िए सिर दीजिए वहां न छोड़िए, गुरु तेग बहादुर बोलिया धर पाइए धर्म न छोड़िए, पुरदा पुरदा कट मरे कबू न चाड़े थे। पुरदा पुरदा के धर्म अपने माए हरदम जार कर नटना नहीं, शीस जावे जान दे पर धर्म से हटना नहीं। बोलो श्री राम।